जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी के महिमा के क्या कहने। भगवान शिव के अवतार हैं, 11वें रुद्रावतार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आज हम आपको हनुमान जी के एक बहुत ही अच्छे साधक से मुलाकात कराते हैं। हमारे सामने पंडित रजनीश मिश्रा जी उपस्थित हैं। पंडित जी से हमारी पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त वो बालाजी महाराज यानी कि मेहंदीपुर जा रहे थे बालाजी के दर्शन करने के लिए। उस वक्त पंडित जी ने मुझसे कहा था कि जब लौट के आएंगे तो फिर हम लोगों की बातचीत होगी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम। पंडित जी, हनुमान जी की महिमा का क्या कहना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप लौट के आए हैं बालाजी मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करके, क्या महिमा बताना चाहेंगे हनुमान जी का। देखिए, प्रभु श्री हनुमान जी तो बहुत ही जो है समझिए मिलनसार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हमसे एक प्रकार से समझिए कि आप अगर भक्त हैं तो वो भी भक्त हैं। जब आप राम जी की महिमा या राम जी का गुणगान या राम जी का भजन करते हैं तो वो भी उस बीच में जो है आप ही की तरह बैठ करके भजन करते हैं। और हनुमान जी जो हैं ये बहुत ही प्रभावशाली देवता भी हैं। अब सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसमें तुलसीदास जी ने बोला है, तुलसीदास जी ने इसमें बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है। इसमें जो है बोला गया है कि अगर हम आपकी शरण में हैं, हमने अब अपने आप को आपके शरण में जो है छोड़ दिया है, तो अब सुख दुख तो सब आपके चरणों में ही है। बिल्कुल। तो हमने आपकी छोड़ दिया है तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, अब तुम रक्षक काहू को डरना। अब तुम रक्षक हो, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं डर किस बात का करूं जब स्वामी ही मेरे रक्षक हैं, जिनके प्रति मेरा श्रद्धा और भाव है। उन्होंने हमारे रक्षा अपने हाथों में ले लिया है, तो हम किस बात से डरें। जी हाँ जी हाँ। अब मेहंदीपुर जो धाम गए हम, उसे तो हम कभी गए नहीं थे। पहले पहली बार जाना। हाँ, पहली बार जाना था। वो कहते हैं बुलावा जब आएगा तभी आपको वहाँ जाना होगा। हाँ। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप किसी भी दशा में हो, अगर आपका बुलावा उस वक्त आ गया तो आपके हाथ में एक पैसा ना हो, आपका बुलावा आ गया तो जाना है। धाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार हमारा बुलावा भी आया। अब हमें तो इनकी भी सेवा यहाँ भी करना होता है। लेकिन उस दिन अचानक ही एक दिन पहले प्रोग्राम बन गया। कुछ मित्रों ने बोला कि आपको चलना होगा बालाजी, क्योंकि वहाँ चलेंगे तो थोड़ा आप भी वहाँ पे हम लोग को इनके बारे में बताएंगे। अच्छा। तो थोड़ा और दर्शन करने में और अच्छा लगेगा। तो हमने बोला चलिए चलते हैं, प्रभु की महिमा रही तो कल जो है आपके साथ में हम भी बस में बैठेंगे। वैसे तो हमें अभी कहीं जाना तो था नहीं, क्योंकि यहाँ भी हमें बहुत ज़रूरी है और पूजा पाठ का समय है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ भी करते हैं। तो अचानक ही कल के दिन में प्रोग्राम बना, तो अचानक ही जो है टिकट सब कुछ हो गया। हमारी व्यवस्था बजरंगबली ने वहाँ से आदेश दे दिया कि तुम्हें आना है। तो हम बोले ठीक है, प्रभु आ जाते हैं। अब शाम को यहाँ से हम बैठे। पहले सर्वप्रथम जिस गाड़ी में वाहन में बस में बैठना था, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी जो आज तो आप भी आ गए हैं तो आज पूजा करके चलते हैं यहाँ से। तो हमने वहाँ क्या बोलते हैं सर्वप्रथम बस के सामने में दरी बिछा करके सबसे पहले वहाँ गणेश जी का, विश्वकर्मा भगवान जी का, फिर बालाजी के महाराज जी का पूजन वजन कर लिए, पूरा सब कुछ बढ़िया से। फिर उसके बाद सभी लोग बस में बैठे और रास्ते भर तो कीर्तन चलता रहा। अच्छा। हाँ, सब लोग यहाँ से अपना भजन राम जी का, कृष्ण भगवान का। जब मथुरा पहुँचे तो कृष्ण भगवान का खूब भजन होने लग गया बस में अपने आप। समझिए मालूम नहीं पड़ा कि ये जो रास्ता है हमारा, जो हम रात में बैठे हैं, सवेरे 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे पहुँचेंगे, ये कब बीत गया पता नहीं चला। जी, भक्तों को हम बता दें इस वक्त हम लोग इंदिरापुरम में खड़े हैं। इंदिरापुरम गाजियाबाद। ये इंदिरापुरम का कौन सा एरिया है पंडित जी। ये है इंदिरापुरम का अहिंसा खंड का एरिया है। अहिंसा खंड का। यानी आप लोग यहाँ से चले अहिंसा खंड। कितना समय लगा आप लोगों को पहुँचने में। इसमें लग गया हमें वैसे तो 9:30 बजे का टाइमिंग था बस का, लेकिन कुछ यात्री कम थे तो उनके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो 11 बज गया। लेकिन उसमें क्या होता है कि कितना भी आपको समय भले लग जाए, लेकिन समय वहाँ 4:30 बजे का टाइमिंग है बस का। अच्छा। और
ना कोई ज़्यादा स्पीड बोलेंगे कि बहुत स्पीड चला दिया बस वाले ने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाना होता है। पहुँच गए, फिर वहाँ पे गए तो एक धर्मशाला बस वालों ने बुक करके रखा था, उसमें गए तो वहाँ भी धर्मशाला भी भव्य था, अच्छा था। वहाँ बगल में शिव परिवार की जो है स्थापना हुई थी और अंदर में रामचंद्र जी का दरबार था, उसमें बालाजी भी थे। तो वहाँ सर्वप्रथम सवेरे सवेरे वहाँ जो है स्नान ध्यान हुआ, उसके बाद वहाँ से दर्शन करके फिर चले गए हम लोग लाइन में लगने के लिए। अच्छा, बालाजी के लाइन में। अब ये समझ लीजिए कि लाइन तो लगता है कि छोटा है, लेकिन है लाइन बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत घूमना पड़ता है। ओ, घूम घूम के जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको उसमें थकावट कुछ महसूस नहीं होगा। अच्छा, थकावट आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हम इस लाइन में लगे हैं तो अब हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें महिमा वाला बात है कि आपका दर्शन कितना भी आप लंबी लाइन में लग जाएं या कितना भी आराम से आप वहाँ पे रुके रहें कि लगता है कि अब नहीं आगे लाइन बढ़ रही है, लेकिन आपका दर्शन उसी टाइम में होगा जिस टाइम में आपका समय सुनिश्चित किया गया है, जल्दी से जल्दी। हमें लग रहा था कि लगता है 1-2 बज जाएगा दर्शन में। कौन सा दिन था पंडित जी? दिन था शनिवार का। अच्छा, तो शनिवार को वैसे भीड़ काफ़ी रहती है। हाँ, भीड़ रहती है काफ़ी। तो शनिवार का दिन था, तो हम सोचे कि समय लग जाएगा, 1-2 बज जाएगा, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे तक जो है दर्शन भी हो गए। अब हुआ ये कि वहाँ गए दर्शन में तो सब लोग अपना अपना मानते हैं कि प्रभु हमें ये दे देना, हमें ये दे देना। तो इतना तो समय वहाँ नहीं है कि कोई इतना मांग ले कि व्यक्ति उसको, पुलिस वाले होते हैं जो वहाँ के रक्षक होते हैं वो थोड़ा बाहर कर देते हैं क्योंकि भीड़ हो जाएगा, उनका भी बात है, उचित है। लेकिन अगर उस स्थान पे आसपास में बाहर में भी, क्योंकि स्थान तो पूरा ही बजरंगबली का है, बालाजी महाराज पूरे स्थान पे हैं, तो उस स्थान में कहीं भी आप अपना मन्नत मांग सकते हैं। आवश्यकता ये नहीं है कि अब सामने प्रभु हो तभी मांगे, उस स्थान पे आप चले गए, उनकी महिमा वहाँ इतनी है कि आप कहीं भी मांग लीजिए आपका पूरा होगा। हम भी वहाँ से कुछ मांगे थे, वो पूरा हो गया है। अच्छा, हाँ, उसमें ये नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरा हो गया। हम बता नहीं सकते हैं वो क्या चीज़ मांगे थे, कुछ था विशेष, मतलब व्यक्ति अपने घर की बात होती है। हमारे वैसे छोटा सा एक क्लू दे दूंगा, हमारे दादाजी कुछ तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो हम बोले बालाजी महाराज दादाजी का तबीयत बिल्कुल हमारा शुरू अच्छा हो जाना चाहिए, एक बार दर्शन को हम और आएंगे। तो अब दादाजी जो हैं बढ़िया से अब फिर से चल फिर लेते हैं। और भक्तों को हम ये बता दें, चूँकि पंडित रजनीश मिश्रा जी के दादाजी मुझे लगता है कि 92-93 साल के हो चुके हैं। हाँ, 92। बहुत वर्षों से हनुमान जी की सेवा करते रहे हैं। हाँ। हमने तो कोशिश की थी कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब थोड़ा स्मरण शक्ति साथ नहीं देता, स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। और हनुमान जी के बहुत बड़े, मुझे लगता है कि काफ़ी साधक हैं वो। बहुत बड़े साधक हैं। उनको तो ये समझिए कि गाँव में जो है लोग उनको पागल बोलने लग गए, क्योंकि वो इतना रटते थे। दिल्ली में वो आज करीब 45 वर्ष से है, 45-46 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि जब एक हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने लिया, उन्होंने सोचा कि हम कहीं किसी अच्छे स्थान पे इसको स्थापना करेंगे और हम इनकी पूजा साधना करेंगे। तो जिस मंदिर में वो रहते थे वहाँ बगल में हनुमान जी की मूर्ति आ गई थी, और उन्होंने उस दिन लगा करके मंगलवार का इंतजार कर रहे थे कि कल इस दिन मंगलवार है और दिन अच्छा है, इस दिन हम स्थापना जाके करेंगे। एक स्थान भी देख लिए थे। लेकिन हुआ कि उसी रात्रि में उस दिन हनुमान जी की महिमा समझिए कि वो मूर्ति चोरी हो गई। अच्छा, हाँ, वो मूर्ति हो गई चोरी। अब इन्होंने सवेरे देखा तो मूर्ति वहाँ नहीं था, तो ये अचानक ही इनके दिमाग से ऐसा लगा कि अब बजरंगबली हमसे लगता है रुष्ट हो गए, हमारा मूर्ति कहाँ चला गया, क्योंकि उनकी कृपा से चोर भी उनको हिला नहीं सकता है। तो गई कहाँ? तो हुआ ऐसे कि बाबा अब घूमने लग गए, करीब 6 माह अपनी मूर्ति खोजे। तो एक दिन वो भोपरा कुटी जाके पहुँच गए। अच्छा, भोपरा कुटी में देवराहा बाबा का स्थान है, 32 बीघा जमीन है। वो मूर्ति उसी जमीन में स्थापना किया हुआ था। अच्छा, वो मूर्ति वहाँ जाकर किसी ने स्थापित किया था? उसी जगह पे स्थापना किया हुआ था। बाबा गए तो उन्होंने बहुत तर्क लगाया कि ये बजरंगबली तो मेरे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही नक्श नयन हम सब कुछ लिए थे, और
बात यह है कि वो अभी भी जितने भी मूर्तियां हैं वो भले ही हमें बोलते हैं कि तुम चलो तुम पसंद कर लेना अच्छे से, लेकिन उनका ही पसंद से सारी मूर्तियां आई। आप हमारे मंदिर में देखे होंगे मूर्ति सब, बिल्कुल, तो सब उनके ही पसंद से आया हुआ है। तो उनका जो है उस मूर्ति के प्रति बहुत भाव था। अब उन्होंने क्या किया कि वो मूर्ति उनका मिल गया, अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब इस मूर्ति को हम मंदिर तो चलिए भगवान जी का जहाँ बन गया, हनुमान जी विराजमान हो गए तो वहीं रहे। उन्होंने जो है उसी जगह डेरा अपना जमा लिया कि हम बजरंगबली हमारा जहाँ जहाँ हम। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण बात हम भक्तों के लिए बताएं कि जब आपके दादाजी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरा स्मरण शक्ति थोड़ा उतना काम नहीं करता, लेकिन हमने कहा था कि आप हनुमान जी की महिमा भक्तों के बीच बताएंगे तो लोगों का बड़ा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि बस मैं एक ही लाइन कहूँगा कि जो कुछ भी मैं हनुमान जी से कहता हूँ हनुमान जी पूरा करते हैं। ये उचित बोला उन्होंने कहा कि 92-93 साल की मेरी अवस्था है और अब तक जो मैंने पूजा किया है इतना गारंटेड है कि जो भी हम हनुमान जी से कहते हैं वो सब पूरा करते हुआ। उसमें भी एक बात ये है कि हमारे जो चाचा जी थे, बाबा के जो छोटे लड़के थे, उनका डेथ हो गया किसी कारण, उनको मलेरिया हो गया था, उसमें उनका डेथ हो गया। तो उनका एक छोटा सा लड़का भी है और उनकी पत्नी भी, तो गाँव में रहते हैं अभी। तो हुआ ये कि जब उनका डेथ हुआ था तो उसमें उनका ऐसा नौबत आ गया था कि ज़मीन बेचने तक का नौबत आ गया था, क्योंकि उसमें खर्चा होता है। तो बाबा ने बोला कि ज़मीन तो हम खैर नहीं बेचेंगे, क्योंकि ज़मीन बेच देंगे तो मेरे बेटे का जो बालक है वो क्या लेगा, उसके पास कम हो जाएगा। तो चलो हम कुछ कर्जा ही ले लेते हैं। तो किन्हीं से उन्होंने कर्जा लिया, तो कर्जा वही करीब 80-90 हज़ार का कर्जा हो गया। तो उस वक्त में आज से 20-22 पहले की बात है, तो उस टाइम में 80-90 हज़ार बहुत हुआ करता। तो कर्जा तो हो गया, प्लस उसका ब्याज, गांव में ब्याज में पैसा मिलता है, तो ब्याज इंटरेस्ट। तो उन्होंने दिल्ली आकर के उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने हमारे पिताजी को बोला कि कुछ आप तुम चले जाना वहाँ जॉब करो और वहाँ से कुछ पैसा तुम करो और कुछ पैसा हम करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। तो पिताजी का तो उस टाइम में सैलरी ज़्यादा नहीं था, उनका 6-7 हज़ार सैलरी था उनका। तो हम लोग भी छोटे छोटे थे तो पढ़ाई कर रहे थे पहले दूसरी में, तो वो भी अपना 1000-2 हज़ार जो होता था महीना इनको देते थे। और बाबा उस टाइम में जो है करकर वाले मंदिर पे रहते थे, वहाँ आमदनी कुछ होता नहीं था, बहुत कम, कभी कभार कोई 5-10 रुपये, कभी शादी विवाह किसी का होता था 100-50 रुपये हुआ करता था। मंगलवार को वहाँ 50-60 रुपये की आमदनी हो जाया करती थी। तो अब बाबा ने हनुमान जी को वहाँ हाथ जोड़ के ही बोला कि हे बजरंगबली, मेरा इस कर्जे को जो है आप माफ़ करवा दीजिए। आप बस हमें मेहनत हम ही करेंगे, लेकिन आप दया दृष्टि बना के रखिए कि मेरा मेहनत सफल हो जाए, मैं उस कर्जे को कैसे भी ख़त्म कर दूँ। हाँ, बस उनको बोलना था उस दिन कि सर्वप्रथम उनको जो है उसी दिन एक पूजा आया। पूजा आया तो बोले कि वहाँ गए पूजा करने के लिए, जैसे ही वहाँ पूजन किए तो उनको जो है उस वक्त में 100-200 रुपये दक्षिणा हुआ करता था, 100 रुपये 101 रुपये। उस दिन उनको 1100 दक्षिणा मिला। अब प्रतिदिन का नियम हो गया कि 1-2 पूजा 1-2 पूजा 1-2 पूजा आना स्टार्ट हो गया, जबकि समझिए वहाँ कोई पूजा नहीं आता था उस स्थान पे। मतलब धीरे धीरे रास्ता बनता गया। हाँ, बाबा बोले कि हम 2.5 महीने में वो कर्जा ही ख़त्म कर दिए। जो ब्याज समेत कर्जा था, बजरंगबली की कृपा से उन्होंने 2.5 महीने में उतार दिया सब। 2.5 महीने में उतार दिया। अब हम बजरंगबली से मांगे थे तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जैसे ही मेरा कर्जा खत्म हुआ तो फिर आमदनी वही हो गया। अब 60 रुपये मंगलवार को आता था, पूजा पाठ सब बंद हो गया। बजरंगबली ने बोला कि तुम्हारा कर्जा ही के लिए तुमने बोला था हमें, और नहीं मांगा था कुछ, तो कर्जा के लिए मांगा था, तो ये अपना कर्जा तुम्हारा ख़त्म कर दिया मैंने 2 महीने में। अच्छा पंडित जी बताएं, आप चूँकि बालाजी धाम गए और दादाजी भी आपके बहुत बड़े पुजारी हनुमान जी के, वहाँ क्या अनुभव रहा आपको? वहाँ तो देखिए अनुभव ये रहा कि शक्ति है वहाँ पे। जब वहाँ जाएंगे तो आपके अंदर में कुछ ऐसा लगेगा, खुद मेरे अंदर में कुछ हवा समाहित हो गया। वहाँ
कि महिमा तो हम पहली बार गए, लेकिन हमें उतना बजरंगबली हैं तो ये तो हमें पता है कि उनके में शक्ति है, लेकिन वहाँ की जो शक्ति देखे हम, जैसे भूत प्रेतों का भी था, बहुत सारे व्यक्ति को हवा लग जाती है, उनको वहाँ एक जाली है उसको पकड़ लेता है, तो जब तक वो निकलता नहीं है तब तक वो छूटता नहीं। अच्छा। हाँ, उसमें से वो छोड़ नहीं सकता है। और जो महंत जी ने वहाँ पे उनको बालाजी का उपासना किया था, तो उनका भी वहाँ पे बना हुआ है, उनका पीपल भी है वहाँ पे, उनका परिक्रमा भी होता है थोड़ा इस तरफ। हाँ जी। तो इस वजह से जो है वहाँ की महिमा तो बहुत ही न्यारी है। हम 3 पहाड़ी पे भी गए, 7 पहाड़ी पे तो खैर वहाँ के पंडित जी ने हमें बोला कि मत जाइए, जानवर सब होता है, तो अभी यहाँ जाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं। तो हम 3 पहाड़ी पे गए, लेकिन 3 पहाड़ी पे कब चढ़े कब उतरे मालूम नहीं पड़ा। एक ही दिन में सारा दर्शन हो गया हर जगह का। मतलब बालाजी धाम जाने के बाद हाँ, हनुमान जी की उपस्थिति का साक्षात आप अनुभव कर सके, तरह से हाँ, ये कहा जाए तो। हाँ, हम गए अंदर वहाँ, तो हमने बोला कि बालाजी को कि घर से सभी लोगों ने बोला कि ये कुछ मांग लेना, ये सब चीज़ें, तो हमने बोला कि ठीक है। तो बस गए वहाँ पे, हम अब क्या मांगेंगे, हमने बोला सबसे पहले तो अपना मंत्र जो होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इतना ही तो दोहराए थे कि गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। अच्छा। लेकिन ये खुशी था कि भगवान के सामने में सभी के लिए मांगे, तो उसमें हम भी आ गए। हाँ, सबके लिए मांगा। हाँ, तो हम फिर अपना स्थान पे घूमते रहे, जो जो मांगना था उनसे मांग लिए। तो बस यही था कि वहाँ पे आपको अनुभव ऐसा लगेगा कि हम आए हैं भगवान के समीप, भगवान ने बिल्कुल अपने चरणों में हमको जगह स्थान दे रखा है। और वहाँ से जब लौटेंगे तो एक ऐसा फिर लगेगा कि कुछ हवा छूट सा गया है पीछे शरीर में से, वो एहसास होता है। हाँ, एहसास होता है। पंडित जी, अब थोड़ा कुछ भक्तों के लिए बताएं कि बहुत से लोग हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय जानना चाहते हैं कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखिए, 4 युगों में पुस्तकों में वर्णित किया गया है। 4 युग हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि हमारे यहाँ पे 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इन सब की अपनी अपनी अवधि रहा है। और इसमें जो है, जब सतयुग का जो सतयुग था, उसमें व्यक्ति की आयु कई लाखों में आता था, लाख वर्ष हुआ करता था। उसमें वो लोग तपस्या भी करते थे, तो समझिए शरीर पे मिट्टी पत्थर सब जम जाता था, तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे। बहुत कठिन तपस्या। फिर त्रेता युग आया, इसमें जो है यज्ञ अनुष्ठान ये सब हुआ। इसमें जो है फिर जो है आपको भगवान जी मिला करते थे। इसमें भी आयु जो है 10,000 वर्ष से लेकर के 1 लाख वर्ष के बीच में था। उसके पश्चात जब द्वापर युग आया, इसमें जो है व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष से 10,000 वर्ष की रही। इसमें भी लोगों को परिश्रम करना पड़ता था, बहुत सारा तप यज्ञ दान ये सब करना पड़ता था, तब जा कर के भगवान की उपस्थिति होती थी उनके सामने, और तब वो जो है व्यक्ति भगवान को हर चीज़ कर पाता था अपना पूजा पाठ से। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में जैसे ही आयु कम कर दिया गया, उसी प्रकार से जो है हमें और आपकी जो पूजा भक्ति का जो समय निर्धारित किया गया, वो भी क्षण भर का ही कर दिया गया है। कि अगर आप सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय श्री राम, या जो भी भगवान जी को आप मानते हो, उनका सच्चे मन से एक बार नाम स्मरण कर लीजिए सच्चे मन से, तो आपका सभी काम बन जाएगा, जो वो 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं होता था पूरा। आज भगवान हमारे समक्ष आस-पास में, आपके रूप में, हमारे रूप में, सभी के रूप में भगवान रहते हैं। व्यक्ति बस ये समझ नहीं पाता है कि हम इसका अहित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि भगवान सभी के अंदर है। बस ये कलयुग का जो ये आँख है, इससे हम भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाते। मतलब अभी के समय में हाँ, कोई जय हनुमान जी जय बजरंगबली भी कह दे उसका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, कुछ लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या करें? देखिए, अनुष्ठान और पाठ
लोगों के मन में ये होता है कि पंडित जी ही हमारा करे तो हमारा ये काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समय आपके पास है तो अगर मान के चलिए आपने सहस्त्र हनुमान चालीसा का पाठ पंडित जी से करवाया और खुद अपने आप से अगर एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने अच्छे मन से समय निकाल करके प्रभु के प्रति आपने कर लिया तो आपका काम उतना ही बनेगा जितना पंडित जी 1000 आपका चालीसा करें। अगर आपका महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जाप किसी पंडित जी से करवाते हैं तो उस स्थिति के लिए होता है कि व्यक्ति कभी ऐसे स्थान पे हो जैसे विदेश में है, उस पर ग्रह चल रही है, दशा चल रही है, वो नहीं कर सकता है, तब उस स्थान पे पंडित जी के लिए बोला गया है कि पंडित जी करें। अगर व्यक्ति खुद ही अपने आप ये सब चीज़ों को करे तो सबसे ज़्यादा फलदायी है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए हम आपके लिए हम कर रहे हैं तो उसमें जो मिलेगा आपको उसमें प्रभु जो है हमें भी उसमें से दे रहा है कि पंडित जी को भी, पंडित जी भी जाप कर रहे हैं तो हमें भी मिला, लेकिन आप खुद अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम आपको खाना खिलाएंगे तो भोजन बोलेंगे कि आप खा लीजिए, फिर हमारा मन होगा कि थोड़ा सा हम भी इसमें से बचा लें, हम भी थोड़ा सा खा लें। मतलब कुछ पुण्य फल पंडित जी को भी मिल जाता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि पुण्य फल के पूरा अधिकारी पंडित जी हो जाते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा ले लेते हैं तो उसमें क्षय हो जाता है उनका। वो तो उनके प्रति होता है। लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ है, व्यक्ति अपने से सक्षम है करने के लिए, तो उसका पुण्य कटेगा जरूर। हाँ, बीमार है, शैया पे पड़ा हुआ है, नहीं स्थिति है उसकी, स्नान करने की नहीं है, तो आप जो है यानी हनुमान जी की आराधना तो कोशिश करें कि आप स्वयं ही करें, स्वयं ही करें तो बेहतर है। अच्छा,